चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 क्या है? देखो एक स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट जो इंडिया भेजने वाला है चंद्रमा पे, मून पे। इससे पहले हम 2 भेज चुके हैं। चंद्रयान 1 कब भेजा था? चंद्रयान 1 ये भेजा था 22 जुलाई 2008। ये पूछ लेते हैं डेट, याद रखना। चंद्रयान पहला मतलब चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा था? 22 जुलाई 2008 को। और चंद्रयान 2 कब भेजा था? वो भेजा था 22 अक्टूबर 2019 को। लेकिन ये फेल हो गया था। चंद्रयान 2 फेल कैसे हो गया था? आधा पार्ट फेल हो गया था। जो हम लैंडिंग कराने वाले थे ना, चंद्रयान 2 में हमने लैंडर भेजा था, रोवर भेजा था और ऑर्बिटर भेजा था। समझते हैं। एक लैंडर भेजा था। लैंडर का मतलब एक इक्विपमेंट था उसके अंदर, वो चंद्रमा के सरफेस पे जाके लैंड करता, उतरता, जैसे जहाज उतरता है ऐसे ये उतरता। और इसके अंदर रखा था एक रोवर, ये खुलता और इससे रोवर निकलता। ये देखेंगे अभी हम कैसे निकलता। ये रोवर मतलब चलने वाला, चंद्रमा के सरफेस पे चलता रहता। लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग हुई नहीं। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब आराम से उतारना। ये टकरा गया जाके और टकरा के डिस्ट्रॉय हो गया, फूट गया। तो ये आधा फेल हो गया था। लेकिन इससे पहले ही एक ऑर्बिटर निकल गया था इसके अंदर से, चंद्रयान से। ऑर्बिटर का मतलब चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो अभी भी लगा रहा है। तो हम चंद्रयान 2 में 3 चीज़ें भेजी थी, लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर। लैंडर रोवर तो डिस्ट्रॉय हो गए थे, तबाह हो गए थे, नष्ट हो गए थे। ऑर्बिटर वो अभी चक्कर लगा रहा है चंद्रमा के चारों ओर। तो हम चंद्रयान 3 है जो, उसमें हम ऑर्बिटर नहीं भेज रहे। जो चंद्रमा के चारों ओर पहले ही चक्कर लगा रहा है हमारा ऑर्बिटर, तो हम क्या भेज रहे हैं? हम भेज रहे हैं इसमें लैंडर और रोवर। और जो चंद्रयान 2 में हमने नाम रखा था इनका, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान, वही नाम अभी रखा है। इसरो भेजने वाला है इसे मिड जुलाई में। तो इसरो आप जानते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी, स्पेस में रिसर्च करती रहती है, सैटेलाइट वगैरह भेजती रहती है। चंद्रयान भेजने वाली है, चंद्रयान 3। तो जानते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल। तो ये तो हमने जान लिया। देखो चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम भेजा था और ये सक्सेसफुल नहीं रहा था क्योंकि ये टकरा गया था जाके, वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। लास्ट मिनट में, आखिरी मिनट में ना कंट्रोल छूट गया था इसरो का इससे, और ये जाके टकरा गया। अगर 1 मिनट और कंट्रोल रहता ना इस पर, तो ये सॉफ्ट लैंडिंग होती और सही से काम करता। और ये टकरा गया, डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए हम चंद्रयान 3 में इस टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे पूरे वर्ल्ड को कि भाई साहब हम भी सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं चंद्रमा पे। और भी कंट्रीज़ ने भेजा हुआ है चंद्रयान पे मिशन, मतलब चंद्रमा पे, मून पे। यूएस ने भेजा हुआ है, रसिया ने, चाइना ने, इंडिया 4th कंट्री है। तो ये भी याद रखना आपको। अब जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन में क्या क्या आ जाएगा, इसमें थोड़ा बहुत डिटेल से जान लेते हैं। चंद्रयान 3 या मून क्राफ्ट बोल सकते हो आप, मून क्राफ्ट 3, ये तीसरा मिशन है इसरो का चंद्रमा पे। और इसमें सेफ लैंडिंग की जाएगी। एक लैंडर होगा विक्रम, और इसका नाम विक्रम रखा है विक्रम साराभाई के ऊपर। विक्रम साराभाई एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसरो को बनाया था। इसरो जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया की, उनके नाम पे ये बनाया जा रहा है लैंडर विक्रम। और एक रोवर होगा, रोवर का नाम है प्रज्ञान। ये लूनर सरफेस पे, लूनर का मतलब चंद्रमा के सरफेस पे, चंद्रमा के जो अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस नहीं, अर्थ का सरफेस हो गया हो तो मून सरफेस, लूनर सरफेस, चंद्रमा का जो तल है सरफेस, उस पे जाके चलेगा, वहाँ पे रिसर्च करेगा। जैसा चंद्रयान में था ऑर्बिटर, इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसमें क्या क्या है? एक प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा, लैंडर होगा और एक रोवर होगा। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये देखो कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट की तरह बिहेव करेगा, कम्युनिकेशन होती रहेगी प्रोपल्सन मॉड्यूल से। इसमें इक्विपमेंट होंगे। लैंडर रोवर देखो ये होंगे, यहाँ पे देखो आप, इस तरह से होगा। ये जो जाएगा, ये जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग की इसने, ये देखो सॉफ्ट लैंडिंग की इसने यहाँ पे, और ये खुला यहाँ पे, और ये निकल गया रोवर, ये जो चलेगा। ये देखो ये है पूरा का पूरा क्या है, ये विक्रम जो लैंडर है, लैंड किया उसने। और जो ये इससे बाहर निकल रहा है, ये निकल गया पहिया और ये चल रहा है, ये है रोवर। रोवर का मतलब घूमने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट। ये वहाँ पे चलेगा और मून के सरफेस पे ये रिसर्च करता रहेगा। इस तरह से जाएगा ये। और रॉकेट पे भेजेंगे भाई साहब, रॉकेट पे रख के, रॉकेट रह जाएगा अलग और ये चला जाएगा चंद्रमा पे। कैसे जाएगा हम जानेंगे आगे। चंद्रयान 3 है जो, 3 मेजर मॉड्यूल होंगे। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर। इसरो प्लान कर रहा है कि ये 3rd मून मिशन है जो मिड जुलाई में लॉन्च किया जाए। किससे? GSLV से। GSLV है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, MK
3 से लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट का नाम है, जिस रॉकेट पर रख के भेजा जाएगा। ये श्रीहरिकोटा से भेजा जाएगा। श्रीहरिकोटा क्या है, लॉन्चिंग स्टेशन है हमारे इंडिया में, आंध्र प्रदेश में। चंद्रयान 3 में क्या क्या होगा, पेलोड क्या क्या होंगे। एक होगा सेप। सेप क्या है, ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है, स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानिट अर्थ। पूरी फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो। सेप क्या करेगा, ये अर्थ से और इस मून पे जो जाएगा ये, और ये मून पे जो जाएगा ये स्पेसक्राफ्ट, इसकी स्टडी करेगा। ये सेप है ना, जो वहाँ पे जाके स्पेक्ट्रल और पोलरीमेट्रिक मेजरमेंट करेगा। कहाँ से, लूनर ऑर्बिट में जाके अर्थ पे करेगा। मतलब ये सेप गया, अर्थ की पोलरीमेट्रिक मेजरमेंट करेगा। बस इतना जान लो, सेप रहेगा जो कुछ अर्थ पे मेजरमेंट करेगा मून पे जाके। लैंडर पेलोड है जो, इसमें देखो 4 पेलोड होंगे लैंडर में, जिसका नाम है ना विक्रम। पूरा डिब्बा है जो, जिससे रोवर निकलेगा, वो पूरा डिब्बा से रखा है जो, उसमें 4 पेलोड होंगे। पहला है रंभा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ये क्या करेगा, ये देखो लूनर आइनोस्फेयर है जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो आइनोस्फेयर लेयर है, एटमॉस्फेयर के चंद्रमा की लेयर है जो, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इवोल्यूशन हुई है उसको स्टडी करेगा, उसकी अध्ययन करेगा। एक इसमें होगा लैंडर में चेस्ट, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये क्या करेगा, वहाँ पे टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करेगा, कितना तापमान है उसको मेजर करेगा ये चेस्ट, मतलब थर्मल इंस्ट्रूमेंट है। एक है इल्सा। इल्सा क्या है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। वहाँ पे सिस्मिसिटी को देखेगा। सिस्मिसिटी का मतलब क्या है, अर्थक्वेक कोई आता है, जैसे अर्थक्वेक भूकंप आता है यहाँ पे इंडिया में, तो उसको बोल देते हैं अर्थक्वेक। और वहाँ पे जो क्वेक आएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको मून क्वेक बोल देंगे, मून क्वेक इंग्लिश में, या फिर लूनर क्वेक, लूनर भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं, लूनर क्वेक। तो वहाँ पे जैसे इंडिया में मतलब अर्थ पे भूकंप आता है, ऐसे वहाँ पे भी कोई भूकंप वगैरह आता है, ये मेजर करेगा। एक होगा LP, लैगम्यूर प्रोब, ये प्लाज्मा डेंसिटी को मेजर करेगा वहाँ पे। और रोवर में पेलोड क्या होगा, जो चलेगा वहाँ पे, ये वाला, ये जो इससे बाहर निकला, देखो ये बाहर निकला है, ये रोवर, ये जो घूम रहा है, ये इसमें क्या क्या पेलोड होगा। इसमें एक अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एक लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर होगा। ये इसमें देखेगा लैंडिंग साइट पे, जहाँ पे लैंड करेगा वहाँ पे लेज़र और एक्सरे से ये कुछ मेजरमेंट करेगा। और देखो ये रॉकेट है, ये रॉकेट GSLV 3, इससे भेजा जाएगा। ये जो पहला भेजा था चंद्रयान 1 22 जुलाई 2008 को, वो देखो वो उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितनी आई थी, 380 करोड़, 380 करोड़ में भेजा था 2008 में चंद्रयान 1। और PSLV C2 से भेजा था। ये क्या, रॉकेट का नाम, लॉन्चिंग व्हीकल। और ये चंद्रयान 2 JSLV MK3 से, और तीसरा वाला भी इस लॉन्च व्हीकल से ही भेजा जाएगा, JSLV MK3। 960 करोड़ आई थी चंद्रयान 2 में लागत। पहला था 1380 किलोग्राम का चंद्रयान 1, 3290 किलोग्राम का दूसरा था चंद्रयान 2। और देखो तीसरा कितना होगा, मिड जुलाई में जब लॉन्च होगा ना, पूरी डिटेल आ जाएगी, और कौन सी तारीख को लॉन्च होगा वो सारा डिटेल जान लेंगे हम। और इंडिया देखो 4th कंट्री था सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए, अगर करा देता है, अभी सॉफ्ट लैंडिंग अभी तक कराई नहीं है, अगर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो 4th कंट्री होगा, रसिया, US, चाइना के बाद। ये मिशन किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, पहले प्रोपल्सन मॉड्यूल है जो लेके जाएगा लैंडर रोवर को, और विक्रम जो लैंडर है ये मॉड्यूल, ये सेफली लैंड करेगा मून पे, और फिर इससे प्रज्ञान निकल जाएगा, जैसे हमने उस इमेज में देखा, उस वीडियो में देखा। और फिर प्रज्ञान वहाँ पे लूनर जो सरफेस है उसमें कुछ केमिकल एनालिसिस करेगा, स्टडी करेगा उसके क्या है अर्थ की, मतलब जो मून है, मून के जो सरफेस है उसमें मिट्टी है, जो रॉक से चट्टाने, उनको देखेगा, स्टडी करेगा क्या क्या है भाई साहब इसमें, ये सब कुछ देखेगा। तो यही था इसके बारे में डिटेल में।